नमस्ते दोस्तों, आप सभी का वामी ऑनलाइन एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है संविधान की प्रस्तावना। देखिए, संविधान की प्रस्तावना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैंने यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट 30 महत्वपूर्ण एमसीक्यू का संकलन करके आपको दिया है। और इसमें कुछ प्रश्न ऐसे हैं कि जहां से आज तक ना आईएएस में ना ही पीसीएस में प्रश्न बनाए हुए हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक हल करिएगा। और आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि देखिए, सिर्फ प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, इसके नीचे इसका उत्तर भी लिखा हुआ है, तो उस पे आप लोग ध्यान मत दीजिएगा। पहले प्रश्न होगा, फिर उसके विकल्प दिए हुए हैं और नीचे उसका उत्तर भी है, लेकिन उस पर लास्ट में ध्यान दीजिएगा। तो चलिए, हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका किससे प्रारंभ होती है? तो देखिए, आप लोग जानते हैं कि जैसे ही हम प्रस्तावना शुरू करते हैं तो पहली लाइन होती है कि हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यहां से चालू होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो हम भारत के लोग से शुरू होंगे, ठीक है ना? तो इसका सही उत्तर होगा बी, हम भारत के लोग। दूसरा है, संविधान की उद्देशिका को किस प्रकार की भूमिका कहा गया है? ठीक है, तो ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है, इसका उत्तर होगा बी। ओके, कि संविधान की उद्देशिका को किस प्रकार की भूमिका कहा गया है? तो आप लोग जानते हैं कि बी, प्रस्तावना या प्रीफेस। ठीक है, अब हम आएंगे, तीसरा प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन से जोड़े गए हैं? देखिए, पहला संविधान संशोधन इसमें दिया है ए, 24वां संविधान संशोधन। तो देखिए, 24वां संविधान संशोधन, इसमें यह कहा गया है कि जो भी आपके विल हैं संसद से पारित होते हैं उनमें राष्ट्रपति अपनी मंजूरी 100% देगा या उसे पुनर्विचार के लिए एक बार वापस कर सकता है। 42वें संविधान संशोधन, हाँ, ये बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना में अब तक सिर्फ एक ही बार संशोधन किया गया है और वो है 42वां संविधान संशोधन, ठीक है ना, 1976 में। इसके बाद कभी भी संविधान में संशोधन नहीं किया गया, तो इस बात का आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे। इसमें देखिए, जो एक और दिया है 52वां संविधान संशोधन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये 1985 में लागू हुआ है। और इसमें क्या किया गया था? इसमें ये दल बदल विरोधी कानून को लाया गया था और इसी के तहत संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो अगर कोई पूछे कि 52वां संविधान संशोधन के तहत क्या हुआ था, तो दल बदल कानून से संबंधित है और इसके द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ओके, अब हम चलेंगे चौथे प्रश्न पे। चौथा है, प्रस्तावना में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो देखिए, प्रस्तावना में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो देखिए, प्रस्तावना की जो पहली ही लाइन आप देखेंगे कि भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। तो देखिए, अगर आपने प्रस्तावना अच्छे से याद की है तो इसका उत्तर आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। आंसर क्या होगा? बी। ओके दोस्तों, पांचवा प्रश्न है, संविधान की उद्देशिका की प्रेरणा कहां से ली गई है? संविधान की उद्देशिका की जो प्रेरणा है, पहला है अमेरिका की संविधान सभा से है कि आयरलैंड की है कि अमेरिका की प्रस्तावना से लेकर ब्रिटेन की परंपरा है। ठीक है, तो देखिए, इसका उत्तर कमेंट में लिखिएगा। छठवां है, गणराज्य का अर्थ है। विकल्प आप लोगों के सामने है, आप लोग पढ़ने की कोशिश करिएगा। तो देखिए, गणराज्य का जो अर्थ होता है वो ये होता है कि जो संविधान का प्रमुख होगा वो निर्वाचित होगा, ना कि वंशानुगत। जैसे आप देखेंगे कि ब्रिटेन में है अभी भी राजा चलता है, जो वहां का मेन प्रमुख है वो क्या होता है? वंशानुगत रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी अभी भी चलता आ रहा है कि राजा का बेटा या बेटी ही वहां के राजा बनेंगे। ओके, अब सातवां है, प्रस्तावना में
किस तिथि को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया है? तो ये भी देखिए, अगर आप संविधान की प्रस्तावना को आप लोग अच्छे से याद करिएगा तो इसमें जो अंतिम लाइन आती है आप देखेंगे कि हम इसको क्या है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो इसका आप लोगों को ध्यान रखना है और संविधान की प्रस्तावना को आप लोग बार बार पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। तो अब हम चलेंगे, अगला प्रश्न है आपका कि संप्रभु का अर्थ है। ठीक है, तो देखिए पहली ही लाइन लिखी है कि संप्रभु का क्या अर्थ है। संप्रभु का अर्थ यहाँ पे पूछ रहा है कि जो संविधान का जो शक्ति का स्रोत है वो क्या है, तो आप बताएंगे कि जनता है, यानी जनता ही स्रोत है। नाइन्थ है, समाजवादी शब्द से क्या तात्पर्य है। थोड़े विकल्पों को ध्यान से देखिएगा। तो देखिए पूंजीवादी व्यवस्था में समाजवादी नहीं आएगी। अब देखिए जो समाजवादी व्यवस्था का जो मेन सार होता है ना, वो यही होता है कि धन संपत्ति का समान वितरण हो। दोस्तों, किसी भी देश के अर्थव्यवस्था के विकास के लिए बहुत जरूरी है कि वहां के उद्योगपतियों को धन संपत्ति एकत्रित करने की छूट दी जा सके। ओके, इसलिए हमारे देश में भी मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना की गई है। 10वां है, धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है। ये आप लोग अच्छे से जानते हैं कि धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ है। तो देखिए हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्ष नहीं, पंथ निरपेक्ष शब्द को अब जगह मिली हुई है। ठीक है ना, तो प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, और इसका मतलब होता है कि राज्य यानी हमारा देश किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देगा और सभी धर्मों को समान रूप से महत्व देगा। 11वां है, लोकतांत्रिक शब्द का क्या तात्पर्य है। तो देखिए ये तो आप लोग जानते ही हैं कि लोकतांत्रिक शब्द का शब्द है जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन। और आप लोगों को कमेंट में बताना है कि यही कथन किसने कहा था, किस अमेरिकन राष्ट्रपति ने कहा था। मैं थोड़ा सा और हिंट दे रहा हूं आपको। ठीक है, चलिए अब है 12वां प्रश्न। तो दोस्तों हमारा 12वां प्रश्न है, प्रस्तावना में न्याय के कितने रूप बताए गए हैं। तो देखिए आप प्रस्तावना को याद करेंगे तो आपको पता होगा कि हमारे प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार के न्याय के रूप बताए गए हैं। तो ये बहुत ही इजी प्रश्न होगा। ओके, 13वां है, प्रस्तावना में दिए गए न्याय के रूप हैं। देखिए ठीक अभी अभी हमने बताया है कि न्याय के 3 रूप कौन कौन से हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय। देखिए सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक तीनों का अलग अलग अर्थ है, ये आप लोग विस्तार से याद रखिएगा। चलिए 14वां है, प्रस्तावना में स्वतंत्रता किन किन क्षेत्रों में दी गई है। ठीक है, देखिए ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और उसी पर बेस है कि हम भारत के लोग से शुरू होगा और क्या होगा, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात हमारे प्रस्तावना में की गई है। ठीक है, तो ये आप लोग समझ गए होंगे। अब 15वां है, प्रस्तावना में समानता का आशय है। ठीक है, तो देखिए जो समानता शब्द है यह हमारे मूल अधिकार में भी दिया हुआ है कि मूल अधिकार में जो पहला ही देखिए मूल अधिकार इसमें बताया जाता है ना समानता के अधिकार में, तो उसी से संबंधित है कि विधि के समक्ष समानता एवं अवसर की समानता। ओके, तो चलिए अगला है, बंधुता का उद्देश्य क्या है। तो देखिए जब हम सभी लोग भाईचारे का की भावना से रहते हैं तो एक दूसरे का सहयोग करते हैं, इससे देश की राष्ट्र को एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने में बल मिलता है। तो बंधुता का उद्देश्य है राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना। 17वां है, प्रस्तावना में
न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता किससे प्रेरित है? तो देखिए विकल्प आपके सामने है। रूसी क्रांति है, इसमें 4 प्रकार की क्रांतियां हैं और एक डी संसदीय व्यवस्था है। तो किस क्रांति का ये नारा था? न्याय। तो आप लोग जानते हैं कि ये नारा था फ्रांस की क्रांति का। ओके दोस्तों, पूरी फ्रांस की क्रांति ही आपकी किस पे? न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आधार पर लड़ी गई थी। और ठीक है ना, जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो ये चीज आसानी से समझ जाएंगे। ओके, अब 18वां प्रश्न है कि प्रस्तावना किस प्रकार का हिस्सा है? तो देखिए कोई भी बुक हो, कोई भी किताब हो, तो आप जानते होंगे जो प्रस्तावना होती है पूरे बुक का आधार होती है। तो ये देखिए जो हमारे संविधान है ना, उसी का पूरी तरह से आधार है। तो किसका आधार है? संविधान की आत्मा का। समझ गए होंगे। अब हमारा 19वां है, उद्देशिका को संविधान का कहा जाता है। तो देखिए जो भी इंट्रोडक्शन होता है किसी बुक का हो तो क्या करेगा? संविधान का पूरा परिचय दे देगा। ठीक है, जब भी कोई भी उद्देश्य का होगी तो ये इसका उत्तर आप लोग समझ गए होंगे कि क्या होगा? सी होगा परिचय पत्र। 20वां है, हम भारत के लोग किस सिद्धांत की ओर संकेत करता है? तो हम भारत के लोग देखिए क्या है, ये बताता है कि जो संविधान में जो शक्ति का स्रोत है वो क्या होगी? भारत की जनता है। तो देखिए ये आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, जन सत्ता, यानी पॉपुलर सॉवरेनिटी। ओके, अब 21वां है, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न हिस्सा है? तो देखिए 1973 में केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? संशोधन भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई भी हम संशोधन नहीं कर सकते कि वह संविधान की मूल आत्मा के खिलाफ हो। ओके, अब हमारा 22वां प्रश्न है, संविधान सभा ने प्रस्तावना को कब अपनाया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोगों को याद रखना होगा कि संविधान सभा ने प्रस्तावना को बिल्कुल लास्ट में 22 जनवरी 1949 को अपनाया था। ओके दोस्तों, एक और प्रश्न है कि 22 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? यह आप लोग कमेंट में लिखिएगा। प्रश्न 23वां है कि न्याय किस क्रांति से प्रेरित है? तो देखिए न्याय की जहां तक बात होती है तो यह है आपका रूसी क्रांति। ओके, कि न्याय रूसी क्रांति से प्रेरित है। 24वां है, स्वतंत्रता किससे प्रेरित है? तो देखिए यह है अमेरिका की क्रांति से प्रेरित है, क्योंकि देखिए अमेरिका क्या था? ब्रिटेन का उपनिवेश था और वहां के लोगों ने उससे स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए ही पूरी क्रांति की थी। तो इसका सही उत्तर होगा कि स्वतंत्रता किससे प्रेरित है? अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम से। 25वां है, प्रस्तावना को संविधान में किस भाग की प्रस्तावना कहा जा सकता है? तो देखिए जो संविधान है उसके मूल अधिकार, संसद और न्यायपालिका तो ये संविधान के भाग है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो संविधान की पूरी किताब है उसके जो शुरुआत में प्रीफेस दिया है, पूरे संविधान के बारे में दिया हुआ है, परिचय दिया हुआ है कि उसमें क्या क्या होगा, तो सही उत्तर होगा बी, संपूर्ण संविधान। 26वां है, प्रस्तावना को किस भाषा में अंगीकृत किया गया था? ठीक है, तो देखिए इसमें हम आप लोगों को एक चीज जरूर बता दें कि पूरा संविधान भी ना हमारा अंग्रेजी में ही शुरुआत में है। ठीक है, देखिए हमारे देश की जो राष्ट्रभाषा है ना उसको हिंदी जरूर संविधान में कहा गया है, लेकिन पूरे संविधान को अंग्रेजी में ही लिखा गया है, इसलिए प्रस्तावना को भी किस भाषा में लिखा गया होगा? समझ गए होंगे। अब हमारा 27वां है, समानता शब्द किससे संबंधित है?
ठीक है, तो अभी अभी इसका प्रश्न ये दोहराया गया है। इसका उत्तर आप लोग आसानी से कर सकते हैं कि क्या है, विधि के समक्ष समानता। ओके, कि समानता शब्द किससे संबंधित है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी, विधि के समक्ष समानता। 28वां है, प्रस्तावना किस प्रकार की व्यवस्था को प्रकट करती है। ठीक है ना। तो देखिए, जो प्रस्तावना है, आप लोग किसी भी किताब में है, कहीं भी है, वो क्या है, ये बहुत ही आदर्श और दार्शनिक व्यवस्था है। अगर आप देखेंगे तो हमारे देश में पूरी तरह से न तो समाजवाद आपको मिलेगा, लोकतंत्र है, लेकिन आप देखिए कि इसके कानूनों को कहां और किस स्तर तक लागू किया गया। तो ये क्या है, ये एक आदर्शात्मक और दार्शनिक व्यवस्था तो जरूर है, और बाकी और कुछ भी नहीं है। 29वां है, प्रस्तावना में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता को क्या कहा गया है। ठीक है ना। अब देखिए, न्याय है, स्वतंत्रता है, समानता है और बंधुता है, इनके बिना तो जीवन संभव ही नहीं है। यही हमारे क्या हैं, सभी के मूल हैं, यानी मूल मूल्य हैं। इसलिए इसका उत्तर आपका ए हो जाएगा। और 30वां और लास्ट है कि प्रस्तावना में राष्ट्रीय एकता और अखंडता किससे सुनिश्चित होती है। इसको सोचिए। अभी हमने ये भी प्रश्न आपको दोहराया गया और आपको मैंने विस्तार से समझाया है कि इसका उत्तर क्या होगा, सी, बंधुता होगी। दोस्तों, लास्ट में आपसे निवेदन है कि यदि आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है और यूजफुल है तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें। थैंक यू।